हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम 24,745 पे निफ्टी पे हैं और 53,647 पे बैंक निफ्टी पे है, ठीक है। ऑप्शन चेन पे आते हैं। 13.93 आपका क्या चल रहा है, इंडिया विक्स, जो कि बहुत लो पे चला था, 13.5 के आसपास क्लोज हुआ था, है ना। तो हम थोड़ा ऊपर गए, हमने नीचे के साइड में देखा, ग्रीन में है। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से भी थोड़ा एक्सपेक्टेड है अब, लेकिन देखना है कि ये कितना और इंडिया विक्स ऊपर बढ़ता है। पर तब तक के लिए हम वेट तो नहीं कर सकते ना, तो वी आर गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। जहाँ नीचे पे आता है वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे एक लेवल तक, और वो लेवल कौन सा होगा इसके ऊपर हम देखेंगे। हम आगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पोजीशंस पे फोकस करते हैं। 53,500 के नीचे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ग्रीन कैंडल जो है, कॉल राइटर ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटर, ठीक है। जो स्पॉट लेवल है उसके आसपास के लेवल को देख रहे हैं हम। तो अभी भी एक रिस्क बना हुआ है 53,671 पे। अब जब भी आएंगे या यहाँ से भी 53,500 के नीचे फिसलने का रिस्क है। अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड में जाते हैं, तो हम देखेंगे, ये पोजिशनल व्यू डिस्कस कर रहा हूँ मैं। 53,000 के ऊपर टिकना है हमको, उसके नीचे का नहीं दिख रहा, और ऊपर साइड में 54,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 53,500 के जितना भी ऊपर जाएंगे बार बार नीचे आने की कोशिश करेंगे हम। ये पोजिशनल व्यू है, ठीक है। चेंज इन वाई, जब इसमें इंट्राडे की पोजीशंस देखते हैं हम, यहाँ पे भी हमको सेम दिख रहा है। यहाँ पे हमको ये चीज़ दिख रही है कि पुट राइटर गड़ा हुआ है 53,000 पे, तो आज किसी भी हालत में हम 53,000 के नीचे नहीं जाने वाले। तो अगर आपको कहीं ना कहीं 53,100, 53,150 मिलता है, आपको वहाँ पे ख़रीदना ही है और वेट करना है, बैठना है उस पोजीशन में कि थोड़ा बढ़े, क्योंकि वहाँ से आपको 100-200 पॉइंट का जंप मिलेगा 53,300, 53,400 तक, और 53,400 तक, क्योंकि वहाँ पे आपको पुट राइटर हल्का सा एज लेते हुए दिख रहा है कॉल राइटर पे। तो आपको क्या समझ में आया, 53,100, 53,150 के आसपास अगर गलती से दिखता है, संभावनाएं हैं, गलती से दिखता है, आपको ख़रीदना है 53,300, 53,400 पे। आपके बैंक निफ्टी पे आपके कॉल पे कम से कम 25 से 30-35 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। अब इन केस हम 53,500 के ऊपर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, जो हम कर रहे हैं, 653 पे हैं, ठीक है। तो नहीं, डेटा चेंज हुआ, सॉरी, इसको यहाँ पे आप फोकस ये करो, 53,000 के नीचे नहीं जा रहे, और 53,500 पे भी आपका पुट राइटर का एज अब बन गया है। अभी जस्ट मैंने डेटा रिफ्रेश किया, ये देखो, आपने इस पे देखो 53,500 पे, हाँ चेंज इन वाई पे है, 53,500 पे भी आ जाए तो आप इसके ऊपर ही रहोगे, ठीक है। इनकेस नीचे आते हो तो आपको बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। कब तक, जब तक आप 53,700 के आसपास नहीं पहुंचते, है ना। 53,700 के आसपास मतलब 653 पे हो, 53,700 क्रॉस नहीं हो रहा तो 680, 690 के आसपास आप एक बार प्रॉफिट बुक करो। 53,700 के ऊपर अगर ये 15 मिनट का कैंडल बनाता है ग्रीन साइड में, फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 54,000। ये बड़ी रुकावट नहीं दिख रही आपके लिए, ठीक है। इनकेस 54,000 क्रॉस करता है तो आपके पास कोई बड़ी रुकावट नहीं है, तो आप बहुत तेज़ी में 54,500 की तरफ भागोगे, और उसके लिए भी एक छोटा सा कंडीशन रहेगा कि मार्केट 15 मिनट 54,000 के लेवल के ऊपर टिक जाए, ठीक। तो आपको क्या करना है, 53,500 के नीचे जितना जाए आपको बाइंग साइड में बैठना है, और वेट करना है कि 53,700 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज हो। नहीं हो रहा है तो आपको मार्केट रेंज में बांधेगा, आपको एग्जिट करना है 680, 690 के आसपास। अदरवाइज़ बैठना है आपको 54,000 के लिए। 54,000 के लिए बैठना है, मतलब 53,950, 53,900 के आसपास आपको पोजीशन खाली करनी है एक बार। जहाँ 54,000 के ऊपर क्रॉस करके टिका, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर क्लोजिंग दी, तो आपको फिर 54,500 के लिए बैठना ही बैठना है, ठीक है। ये आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ, और यहाँ पे आप जो पुट कॉल रेशियो है इसके हिसाब से 0.9360 पे हो, मतलब ये ओवरबॉट से तो बहुत दूर है, मतलब अभी भी इसमें स्कोप बहुत है आगे भागने का, ठीक है। इसलिए आप बैंक निफ्टी में ज़्यादा मजबूती देख रहे हो और निफ्टी में कम, क्लियर है। यहाँ से आप आ जाओ निफ्टी पे और ओआई डेटा पे आ जाओ, क्योंकि अभी थर्सडे की एक्सपायरी के बाद में फ्राइडे को थोड़ी बहुत पोजीशंस बनी है, तो पोजीशनल को भी चेक करना पड़ेगा व्यू कैसा है, और फिर हमको चेंज इन वाई पे इंट्राडे की पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो पोजीशनल में जाओगे आप
तो आपको ये दिख रहा है कि 24,700 आपका हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, इसलिए आप बार बार फिसल रहे हो, थोड़ा ऊपर भी जाके फिसल रहे हो। यहाँ से नीचे का पहले डिस्कशन करते हैं। देखो अभी के डेटा के हिसाब से तो आपका 24,600 नहीं टूटेगा, ठीक है। इन केस आप उसके नीचे गए तो 24,500 आपके लिए अच्छा सपोर्ट है, पोजिशनल व्यू है ये, है ना, अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके नीचे गलती से भी गए तो भी आप 24,500 के ऊपर ही क्लोज करोगे एटलीस्ट। वो किस कंडीशन में होगा, अगर 24,600 को तोड़ा, हालांकि उसको तोड़ेगा नहीं क्योंकि अच्छा खासा पुट राइटर है, बट इंट्राडे में होती है पोजीशन ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 24,500 बड़ा सपोर्ट है नीचे साइड में, और ऊपर साइड में रुकावट कहाँ पे है, 24,800। अभी आप कहाँ ट्रेड करो, 24,744। तो यहाँ से कैसा क्या मूव बनेगा, हल्की सी एज है 24,700 के ऊपर, तो आप इस चीज़ पे फोकस करो कि 24,750 जो इसके बाद इमीडिएटली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर पे 15 मिनट का कैंडल बना है ना, वो हम इंट्राडे की पोजीशंस में देखेंगे, इंट्राडे में देखेंगे, ठीक है। ये समझ के रखो कि 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं हम, तो 25,000 का आपका लेवल आ जाएगा ऊपर का, और 25,000 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल मतलब आपके 25,100 से 25,200 की रेंज है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये पोजिशनल व्यू है। अब जो हम बात कर रहे थे 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंट्राडे व्यू 24,500 पे गड़े मुर्दे दिख रहे हैं आपको, चेक कर लो। अगर कोई चीज़ आपके पास दिख रही, मेरे पास नहीं दिख रही, या मेरे पास दिख रही आपके पास नहीं दिख रही, तो मुझे बोल देना। 24,500 के पास गड़े मुर्दे हैं, इसको किसी भी हालत में नहीं तोड़ेगा, ठीक है। ये डेटा आपको 2 बजे तक सॉलिड है, इसको आप पकड़ के रखो। अगर गलती से मिलता है इसके आसपास तो बाइंग करके बैठना ही है। लेवल कहाँ तक रहेंगे आपके, 24,650 तक आप सेफ हो, इसके ऊपर ही आप आके वापस टिक जाओगे, ठीक है। अब ऊपर 24,700 और 24,750 ये रुकावट दिख रही है आपको। आप ऑलरेडी 24,750 के आसपास ट्रेड कर रहे हो। 15 मिनट का कैंडल चार्ट पे लगा के जब भी ऑब्जर्वेशन करो, लगा के देखो हर 15-20 मिनट में, जहाँ 750 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल, इसको लिख लो। 24,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना दे। 700 नहीं ले रहे हम, क्योंकि हम ऑलरेडी स्पॉट में 700 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 750 पे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद में भी है लेकिन इतने नहीं है। अब 24,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगा 15 मिनट का, तो फिर हम 24,800 को भी तोड़ के जाएंगे। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान रखना। 24,800 पे ना हल्का सा पुट राइडर गड़ा हुआ है, इसीलिए हमने 24,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगी ना तो वो अपनी पोजीशन काटेगा, क्योंकि बहुत छोटी पोजीशन बनी है। हालांकि छोटी या बड़ी से मैटर नहीं करता, बट बनी तो है ना, इसीलिए एक कैंडल 750 के ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाती ना, पुट राइटर भागेगा पहले दूसरा थोड़ा, और ये भागेगा तो कहाँ तक भागेगा, जो पहला राउंड रहेगा इसका वो रहेगा 24,900 से 25,000, ठीक। और गलती से आप इस लेवल पे आके 24,950 के ऊपर अगर आप 15 मिनट का और कैंडल बना लेते हो, ये पोजीशन जो है, ये जो लेवल है आपके 750 के ऊपर ग्रीन कैंडल, ये होना चाहिए 11-12 बजे से पहले। तो अब मैं जो आगे के लेवल बोल रहा हूँ वो हो गए। आप 24,950 के ऊपर आपको एक हल्की सी रुकावट रखना है, क्योंकि 25,000 का बड़ा लेवल है, तो उसके 50 पॉइंट पहले अगर ग्रीन कैंडल बन जाती 950 के ऊपर, आपका जो टारगेट है वो रहेगा 25,050 फाइनल टारगेट, ठीक है, जो आप देखोगे ही देखोगे आज ही। मोमेंटम पर 11 बजे के पहले एक बार आ जाना चाहिए। 11 से 12 के पहले 12 से पहले आ जाना चाहिए, समझ लो, क्योंकि 12 के बाद में फिर उनका चालू हो जाता है कि आप कैसा क्या करना है। आप 25,100 से ऊपर नहीं जाओगे आज, तो इन एनी केस आप ये समझो कि अगर 24,750 से ऊपर ग्रीन कैंडल बनाई ना आपने, तो 24,950 से 25,050 तक का लेवल आपको दिख सकता है इंट्राडे में आज के लिए। अब पीसीआर की बात कर लेते हैं। पीसीआर वाइज अगर देखें हम 0.93 है, काफ़ी हल्का है। यहाँ से थोड़ा पोजीशन बनना पड़ेगा, उसके बाद में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बाय ऑन डिप वाला मोमेंटम अभी रहेगा। अगर यही 1.11 के ऊपर या 1.5 के ऊपर होता तो फिर हमारा सेल ऑन राइज वाला व्यू होता। 0.93 ऑन मंडे इज़ गुड टू बाय ऑन डिप, ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। सेंसेक्स पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेवल्स लेते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल में आपको सिर्फ एक ही लेवल दिख रहा है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। 82,048 पे आप ट्रेड कर रहे हो, और 82,000 पे ना
इतना बड़ा पुट राइटर है, कोई कॉल राइटर नहीं है। मतलब इस लेवल के नीचे जितना भी जाएगा आपको कॉल साइड में ही बैठना है। रिमेंबर 81-900 सी, हम पी में भी बैठ सकते थे, 200 पॉइंट नीचे था सेंसेक्स। वाई सी पुट राइटर इससे कंपैरिजन में ना कॉल राइटर खड़ा भी नहीं है, तो 82,000 को सेव करके चलेगा। ये पोजिशनल व्यू डिस्कस कर रहे हैं। और नीचे आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो है 81,500, इसके नीचे आप जाओगे नहीं। ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस है वो आपका सीधा 83,000 पे है, ध्यान रखना 83,000 पे है रेजिस्टेंस। तो बढ़ने के लिए आपके पास 800 पॉइंट 900 पॉइंट है, और घटने के लिए आपके पास 400 पॉइंट है। उसमें भी इमीडिएटली 81-900 पे आपका सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर 80-500 600 700 मिलता है किसी भी गिरावट में, वहाँ पे आपको कॉल साइड में बैठना है पोजीशन लेके, और आपको जो वेट करना है मोमेंटम का 82,000 पे 82,500 82,700 82,800 इधर के आसपास आके ना अपना पोजीशन को खाली कर दो। ठीक है, ये हम इंट्राडे के समझेंगे। इंट्राडे में देखो यहाँ पे आपको थोड़ा पोजीशन क्लियर होगा। ये सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को ख़त्म हुई है, तो ये पोजीशन अभी बनी है, इसलिए इन पोजीशन का मैटर नहीं करता। इसमें भी अब एक्सट्रीम पे जाओ, एक्सट्रीम पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन आपको ये देखना है गड़े मुर्दे है। गड़े मुर्दे लास्ट कहाँ पे है? 81,200, बिल्कुल बैक साइड में चले गए एक्सट्रीम लेवल पे। 81,200 पे गड़े मुर्दे हैं, मतलब आप किसी भी कंडीशन में इसके नीचे तो नहीं जाओगे। अब उसके पहले आपका सिर्फ पुट राइटर गड़ा हुआ है, वो कहाँ पे है? 81,500, मतलब आप इसके नीचे तो नहीं जाओगे। सिंगल है, कॉल राइटर ऊपर है, पुट राइटर गड़ा हुआ है, मतलब आप इसके नीचे नहीं जाओगे। अब इसके जस्ट राइट साइड में एक्सट्रीम लेवल पे जाओ। यहाँ पे आपको सबसे एक्सट्रीम लेवल क्या है? 83,100, जहाँ पे कॉल राइटर गड़ा हुआ है। तो आप किसी भी कंडीशन में 83,100 के ऊपर नहीं जाओगे। 82,600 पे भी एक नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम लेवल की बात करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, 1,000-1,500 पॉइंट का मूवमेंट होता है, मतलब 1,300-1,400 पॉइंट का, तो उसके हिसाब से डिस्कस करना पड़ता है हमको। तो 83,100 के ऊपर आप नहीं जा रहे हो, किसी भी हालत में नहीं जा रहे हो। गलती से आपको उसके आसपास दिखता है, आपको पुट में लेकर बैठना ही है पोजीशन। अब 83,100 के ऊपर नहीं जा रहे हो तो 82,900 पे भी आपका कॉल राइटर है, 82,600 पे भी कॉल राइटर है, आपका 82,500 पे पुट राइटर है, उसके बाद में 82,300 पे पुट राइटर है। तो आपको ऊपर की साइड में पुट राइटर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है? कॉल राइटर। कॉल राइटर पहला खड़ा है 82,600 पे, मतलब इसके आसपास आएगा, वो थोड़ा सा 100-200 पॉइंट को नीचे लेकर जाएगा। ठीक है, उसमें आपको पुट लेके बैठना नहीं है कि भैया मेरे को वो मिल जाएगा। आपको वहाँ से फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, क्योंकि जब एक पोजीशन कटती है ना, एक लेवल पे आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, वहाँ से फिर से दूसरी पोजीशन बनती है। और जो पुट वाले होते हैं वो डबल लॉन्ग करते हैं, तो वहाँ से फिर ऊपर 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 ऐसा 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 बनते जाता है वो जाके। तो 81,500 के आसपास जितना मिले ले लो, 82,500 के आसपास उसको थोड़ा हल्का करना शुरू करो, 600 पे हल्का करो, 900 पे हल्का करो। गलती से भगवान भरोसे 83,000 के आसपास का लेवल दिखा तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करके डबल शॉट करो आज ही। भले जितने बजे मिले, 2 बजे मिले, 1:30 बजे मिले, 2:30 बजे मिले, 3 बजे मिले, तो 20 मिनट का टाइम होता है ना, करो करना ही है। ठीक है, पीसीआर पे आ जाते हैं 1.41। अभी हम स्पॉट पे हैं 81,900 पे। ठीक है, तो आज तो थोड़ा हल्का होगा ये। ठीक है, थोड़ा ऊपर से हल्का होगा, उसके बाद में नीचे से बाइंग आएगी ऊपर से, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ही बहुत बड़ा मूव आया था। हमने 80,200 से 82,000 और 82,200 समथिंग का लेवल देखा, तो भी एक बड़ा मूव था। तो लोगों की कॉल साइड की पोजीशन बहुत फंसी हुई है। तो अभी आपको जो 81,500 और 600 के आसपास का मैं बाइंग लेवल बोल रहा हूँ, जो लेने के लिए सही है, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान रखना, जिधर भी दिखे वो उधर पोजीशन बनाना है, उधर से आपको फिर कॉल साइड में लपेटना है पैसा। क्लियर है? इसको अब करते हैं हम यहाँ से पन। अब हम देखते हैं कि हमारी पोजीशंस कैसी चल रही हैं। ठीक है, डिक्सन 17,500 सी 709 पे देखा था हमने, अभी 1253 चल रहा है। ठीक है, और हमने जो कॉल वालों को खाया, पुट वालों को खाया। नहीं, ये तो चलता ही रहता है। इसको
अभी हम क्या कर रहे हैं, डिक्सन 17,500 और 18,500 भी ऐड किया था ना हमने, 18,500 सी 506 क्या, हाँ अब कूल डाउन होगा थोड़ा सा वो। भागता है तो बहुत भागता है। हाँ अभी हम भी यहाँ पे एनालिसिस अपना बंद करते हैं, है ना। नेटवर्क के टारगेट हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इंट्राडे का कॉल आया था ना, 2869, मतलब 2875 का टारगेट था, 70 आ गया जी। 71 नेटवेब में देखो, 72 नेटवेब का, 75 का टारगेट था, 74.90 और ऑलमोस्ट 74-90 के आसपास आया है, डन।